भगवान शिव को ही दक्ष ने पहचान ना सका। दक्ष भगवान शिव को ही ना पहचान सका। अरे भगवान को तो बड़े बड़े देवगण नहीं पहचान सके, उनकी मर्यादा को, उनकी लीला को। फिर दक्ष जैसे लोग मोहित हो गए तो आश्चर्य की बात क्या है ना? कोई आश्चर्य नहीं है। बोलो राधे राधे भगवान को पहचान पाना सबके बस की बात नहीं है। कौन पहचान सकता है? जिसको राम जी जनाना चाहे वही राम को जान पाता है, नहीं तो राम को जान लेना सबके बस की बात नहीं। भगवान शिव ने माता सती को त्याग दिया। ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। एक दिन दक्ष के यज्ञ में, दक्ष के सभा में भगवान शिव बैठे थे। दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया। सब खड़े हो गए पर शंकर जी खड़े नहीं भये, ब्रह्मा जी खड़े नहीं भये, विष्णु जी खड़े नहीं भये। दक्ष की आंखें बिगड़ गईं, दक्ष की बुद्धि बिगड़ गई। सभासदों से बोला, क्यों रे, इसे क्यों बुलाया है? शिव को ना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने का ज्ञान, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। भरी सभा में दक्ष ने शिव का अपमान किया। दक्ष अपमान करता जा रहा था और शिव जी मुस्कुराते जा रहे थे, शिव जी मुस्कुराते जा रहे थे। देखिए, भरी सभा में अपमान हुआ लेकिन शिव जी ने जवाब नहीं दिया। आपको कोई एक गाली दे दे तो आप क्या करोगे? आपको कोई एक गाली दे देना तो आप एक के बदले 10 दे दोगे, जबकि शिव जी ने ऐसा नहीं किया। शिव जी को पता था कि यदि मैंने भी इसको गाली दे दी तो इसमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? मेरी मैया, आप बताओ, आपको कुत्ता यदि काट ले तो क्या आप भी कुत्ते को काटेंगे? काटेंगे क्या? नहीं। कुत्ता आपको काटता है तो आप कुत्ते को नहीं काटते, इंजेक्शन लगा करके अपना इलाज कर लेते हैं। अपना इलाज करके अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, शरीर को ठीक करते हैं। गाली के बदले गाली नहीं, गाली के बदले गाली। कीचड़ को कभी भी कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को तो पवित्र जल ही साफ कर सकता है। क्रोध को क्रोध से कभी शांत नहीं किया जा सकता, क्रोध को तो केवल शांति और नम्रता ही ठीक कर सकती है और कोई इलाज नहीं। दक्ष ने गाली दी, शिव जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। हम कहते हैं आप भी सदा मुस्कुराइए, सदा हंसिए, सदा प्रसन्न रहिए हर हाल में। जब स्टूडियो वाले भाई, कैमरे वाले भाई जब फोटो लेते हैं ना तो आपसे कहते हैं स्माइल, जरा हंसिए। क्यों? क्योंकि थोड़े से हंसने में तस्वीर अच्छी आएगी। थोड़ा हंसेंगे ना तो फोटो अच्छी आएगी। अरे थोड़ा सा हंसने से यदि तस्वीर सुधर सकती है तो जीवन भर हंसते रहोगे तो तकदीर नहीं सुधर जाएगी। यदि तकदीर सुधारना हो तो सदा प्रसन्न रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहना सीख लो, हर हाल में खुश रहना सीख लो। क्यों? क्योंकि एक मैया वृंदावन गई, वहां से एक बढ़िया से लड्डू गोपाल जी खरीदने का मन बनाया कि यहां से मैं गोपाल जी लेकर जाऊंगी। और गोपाल जी लेने के लिए जब गई बाजार, दुकान में जाकर बोली, मुझे ये वाले गोपाल जी नहीं, वो वाले दिखाओ। किसी ने कहा, माँ भगवान को भी ये नहीं वो, ये नहीं वो। अरे भगवान तो भगवान है, ये वो क्यों कर रही हो? माँ बोली, वो भगवान जी की मुस्कान ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं मुस्कुराने वाले गोपाल जी को लेकर के जरा प्रसन्न रहूंगी, इसलिए मुझे मुस्कुराने वाला भगवान चाहिए। भगवान कौन से पसंद हैं? जिनके
मुख में प्रसन्नता हो वो भगवान भक्तों को पसंद है। ऐसे ही भगवान को भी वो भक्त पसंद है जो सदा मुस्कुराता है, सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए प्रसन्न रहना सीख लीजिए। सदा प्रसन्न रहने वाला भक्त भगवान को बहुत अच्छा लगता है। सदा प्रसन्न रहिए, सदा खुश रहिए, आदत बनाइए। गाली के बदले गाली नहीं। आपको कोई गाली देता है और आप भी गाली दे देते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है, अच्छी बात नहीं है। भगवान शंकर को गालियां मिली, मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा। आपको सास गाली दे तो आप भी मुस्कुराया करो। अब मुस्कुराहट ना आए ना तो बोलो घी, मैया बोलो घी। सास गाली देना तो घी 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 बोलते रहो। अच्छा जोर से मत बोलना, धीरे से बोलना, सास को सुनाई ना पड़े, नहीं डांटेगी। मैं चिल्ला रही हूं और ये हंस रही है। सास गाली दे तो प्रसन्न रहो, बहू गाली दे तो प्रसन्न रहो, पड़ोसी गाली दे तो प्रसन्न रहो। दुनिया के लोग, अरे आम के वृक्ष पर दुनिया के लोग पत्थर फेंकते हैं, तो क्या आम के वृक्ष ने भी पत्थर फेंका? आम के वृक्ष पर दुनिया के लोग पत्थर फेंकते हैं, पर बदले में वो हमें फल देता है। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, सज्जन को अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। गाली देने वाला गाली देना नहीं छोड़ता, तो सहन करने वाले को अपनी सहन शक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। एक महात्मा जी गंगा मैया में स्नान करके लौटे, एक बीछी डंक वाली, बड़े डंक वाली बहती जा रही थी। अब महात्मा जी उस बीछी को देखकर दया करके कि ये बह रही है, उसे निकालना चाहा, उसे निकालना चाहा। उसने डंक मारा, फिर बहने लगी, फिर पकड़ा, फिर डंक मारा, फिर पकड़ा, फिर डंक मारा। वो बार बार पानी में बहती, बार बार डंक मारती। किसी ने कहा महात्मा जी जब बार बार वो आपको डंक मार रही है तो आप उसे क्यों बचाना चाहते हैं? महात्मा जी बोले भैया जब ये राम की बीछी अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 50 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना, हमें अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी। भगवान शिव, भगवान शिव को गालियां मिली, दक्ष ने श्राप दे दिया, आज से तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया मैं कर रहा, जा तेरा सर बकरे का हो जाए, तेरा सर बकरे का हो जाए। नंदी को श्राप दे दिया गुरु जी ने, भृगु जी ने। ससुर जमाई की लड़ाई थी, तुम क्यों बोल पड़े बीच में? जाओ तुम जैसे शिवगढ़ पाखंडी हो जाएं। श्राप दे दिया नंदी जी ने, तुम जैसे बाबा गली गली भीख मांगने वाले भिखमंगे हो जाएं। और ये श्रापा श्रापी देखकर शंकर जी बड़े दुखी हो गए। शंकर जी को लगा ये तो स्वागत समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया। तुरंत शंकर जी उठकर कैलाश पर्वत चले गए, तुरंत कैलाश पर्वत चले गए। शंकर जी कैलाश पर्वत गए। दक्ष ने शिव के अपमान को और बढ़ाने के लिए यज्ञ किया, कनखल में सबको बुलाया, पर शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती को पता चला मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और मुझे खबर तक नहीं मिली। सती बिना बुलाए गई, उनकी बहनों ने बहुत अपमान किया है, लेकिन अपना अपमान सह लेती है। एक पतिव्रता नारी अपने पति का नहीं सह पाती। पति का जब भाग यज्ञ में नहीं देखा, सती को गुस्सा आ गया, पिताजी मुझे आज दुख हो रहा है कि मैं आपकी बेटी हूं, आज मुझे दुख हो रहा है, शिवद्रोही की बेटी हूं। क्या कहे और किसको कहे? सती अग्नि में कूद करके स्वयं
अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर दिया माता सती ने। शिव जी को पता चला, शिवगण आए, भगवान ने वीरभद्र को भेजा और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष का सर काट करके स्वाहा, भृगु जी के दाढ़ी पकड़ के स्वाहा, पूखा नाम के देवताओं के दांत निकाल करके स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस करके दक्ष का भगवान शिव के गण आए। तब सारे विप्रगण दक्ष के पक्ष से आकर शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव का जब आदर किया, प्रार्थना करी, तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न होने वाले, दक्ष को बकरे का सर लगाकर जीवित किया और वही सती माता पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और शिव पार्वती का विवाह होता है। बोलिए शंकर भगवान की। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए हैं। भगवान शिव की ये कथा हमें समझाती है कि हमें अपना स्वभाव, हमें अपनी सरलता हर हाल में बनाए रखनी है, अपने स्वभाव को स्थिर रखना है। आज बड़े प्रेम से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, भगवान का भक्त कैसा हो। हम कहते हैं कि भगवान से जुड़ा हो, और हे प्रभु, इस जन्म में यदि आपने हमें भक्ति दी है तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में भी हमें भगवान का भक्त ही बनाए और भगवान के भक्तों के घर ही हमें जन्म दें और भगवान के भक्तों के घर ही हमारा रिश्ता बेटे के रूप में हो। हमारी माँ हो तो भक्त हो, हमारे पिता हो तो भक्त हो। हम भक्ति करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाते रहें। सेवा भक्ति हो नहीं पाई, किस्मत खराब है। इसलिए इस जन्म में जैसा है प्रभु, इस जन्म में जितना हो सके मैं भक्ति करूं, ऐसी शक्ति देना, और अगले जन्म में मुझे परिवार कैसा देना, ये मेरी प्रार्थना है। जरा सुन लो। सेवा भक्ति कर नहीं पाया, सेवा भक्ति कर नहीं पाया, किस्मत का मारा। तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। हे कन्हैया, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। सेवा भक्ति कर नहीं पाया, सेवा भक्ति कर नहीं पाया, किस्मत का मारा। तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। ताली हाथ उठाकर
ऐसे देना, हाथ दिखा मुझे ऐसे देना, तेरी ज्योत जलाते हो, तेरी ज्योत जलाते हो, भाई बहन मुझे ऐसे देना, भाई बहन मुझे ऐसे देना, सब कोई मंदिर जाते हो, सब कोई मंदिर जाते हो, पुत्र मुझे तुम ऐसा देना, 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 जो हो तेरा दुलारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। एक नैया सेवा भक्ति कुछ हो नहीं पाई, अब मुझे अगला जन्म यदि देना तो कैसा, दिल देना तो ऐसा देना, दिल देना तो ऐसा देना, केवल तुझसे प्यार करे, केवल तुझसे प्यार करे, सगे संबंधी से भी ज्यादा, सगे संबंधी से भी ज्यादा, जो तुझ पर विश्वास करे, जो तुझ पर विश्वास करे, इस दिल से निकले तो निकले, इस दिल से निकले तो निकले, इस दिल से निकले तो निकले, तेरा जय जयकार प्रभु तेरे घर में जन्म देना दोबारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। एक नैया मेरा दिल सदा तुम्हारा स्मरण करता रहे, ऐसा दिल हो, मेरा परिवार सदा भक्ति में डूबा हो, ऐसा परिवार हो, और भगवान की भक्ति मेरे हृदय में कूट कूट के भरी हो, ऐसा वरदान देना। गली मोहल्ला ऐसा देना, कीर्तन मोहल्ला ऐसा देना, कीर्तन होता रहता हो, कीर्तन होता रहता हो, मेरा पड़ोसी सांझ सवेरे, मेरा पड़ोसी सांझ सवेरे, तेरी चर्चा करता हो, तेरी चर्चा करता हो, दुख में तेरा हमको, सुख में दुख में तेरा हमको मिलता रहे सहारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। सेवा भक्ति कर नहीं पाया, सेवा भक्ति कर नहीं पाया, किस्मत का मारा, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा, 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 तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। हे कन्हैया, भगवान की भक्ति छूटे ना, भक्ति छूटे ना, बस बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती। भक्ति बढ़ती जाए, ऐसा वरदान भगवान प्रभु आप मुझे देना। भगवान शिव का अपमान किया है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नियां हैं दो, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद के घर में दो बेटे हैं। सुनीति का बेटा है ध्रुव, सुरुचि का बेटा है उत्तम। ध्रुव बचपन से ही भगवान के भजन में लग गए, जबकि उत्तम को ज्यादा सुख मिला तो बिगड़ गया। सुरुचि के आते ही उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग कर दिया, घर से निकाल दिया। ध्रुव को लेकर के सुनीति रहने लगी बाहर, घर से निकल गई।
पुराने से महल में जाकर के अपना जीवन यापन करने लगी, भगवत भजन करने लगी, भगवान नाम संकीर्तन करने लगी। मैया माँ चाहे तो बेटे को महान बना दे, माँ चाहे तो बेटे की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दे, और माँ चाहे तो बेटे को रावण और कुंभकर्ण बना दे। क्या बनाना है बेटे को? बेटे की डोर माँ बाप के हाथ में होती है। ध्रुव जी महाराज को माँ बचपन से ही सच्चे अच्छे संस्कार देने लगी। माँ सुबह जल्दी उठ जाती, माँ 4 बजे उठती तो बच्चे को उठाती। माँ 4 बजे उठ जाती, बच्चे को उठाती, माँ स्नान करती, बच्चे को स्नान कराती। माँ सुबह माला जपती, बच्चे से माला जपाती। माँ के संस्कार बच्चे के अंदर कूट कूट के भरने लगे। कहते हैं माँ बिगड़ जाए तो बेटा व्यभिचारी हो जाता है, मातृदोष के कारण बेटा व्यभिचारी होता है, पितृदोष के कारण बेटा मूर्ख होता है, और स्वयं के कर्म के कारण बेटा दरिद्र होता है। और यदि भगवान की कृपा से जुड़ गया तो वही तुलसीदास, वही कबीरदास बन जाता है, वही विवेकानंद बन जाता है, वही ध्रुव और वही प्रहलाद बन जाता है। माँ, आज बहुत सारी माताएं बेटा पैदा करती हैं, बहुत सारे बेटे रोज पैदा होते हैं, बहुत सारी माताएं बेटा पाने की इच्छा भी करती हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बेटा हो तो भक्त हो, जननी जने तो भक्त जने। ध्यान देना, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो अच्छी या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। इससे अच्छी तो बांझ ही अच्छी है, बेटा हो तो लायक हो, नहीं तो बंध्या ही बहुत बढ़िया। बेटा हो तो ध्रुव हो, बेटा हो तो प्रहलाद हो, बेटा हो तो भगवत भक्त हो। माँ बेटे को जन्म दे कैसा? भगवत भक्त बेटा हो, भगवान का प्रेमी हो। माँ बच्चे को स्नान कराती, बच्चे को सवेरे सवेरे पूजा में बिठाती, बेटा सुबह सुबह माला जपने लगा। एक दिन ध्रुव जी महाराज का मन हुआ कि मैं अपने पिता के पास जाऊं और पिता का प्यार, पिता का प्यार, पिता का प्यार जरा पाऊं। माँ का प्यार तो बहुत मिला, पर पिता का प्यार मिलना बाकी था। और पिता का प्यार पाने जब ध्रुव जी आगे बढ़े और पिता गोद में बैठकर उत्तम से किलोल कर रहे थे, उत्तम से प्यार कर रहे थे, तभी पिता की गोद में बैठने का मन ध्रुव जी ने बनाया। और ध्रुव जी जब पिता की गोद में बैठने लगे तो पास में खड़ी सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा, इस गोद में तू बैठ नहीं सकता। हाथ पकड़ करके माँ ने उसे नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी बोले, माँ मैं पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? बोली, तूने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, मेरे गर्भ से जन्म लेना जा, भगवान की तपस्या कर और वरदान मांगना के मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठ सकेगा। ध्रुव जी का नहीं, भगवान का ही अपमान कर दिया सुरुचि ने। ध्रुव जी महाराज घर से रोते रोते निकल पड़े। माँ ने बिठा करके, माँ सुनी थी, समझ गई कि आज इसका अपमान हुआ है, और बेटे को गोद में लेकर माँ समझाने लगी, बेटा क्यों रो रहा है? ध्रुव जी बोले, माँ मेरा अपमान किया तब तक तो ठीक था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा, मतलब तुझे अभागिन कह दिया। माँ सुनीति समझा रही है, बेटा मैं अभागिन ही तो हूँ, भाग्यवान होती तो तेरे पिता की गोद में तुझे बैठाना देती। मैं अभागिन ही तो हूँ, लेकिन उस माँ ने तुझे परम पिता का पता बता दिया है। जा जा परम पिता की गोद में जाकर बैठ। और उन्हीं की गोद में बैठने के बाद
किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तू उनकी गोद में बैठ जाएगा तो फिर तुझे किसी की गोद का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। माँ बेटे से कह रही है, जा करके तपस्या कर। 5 वर्ष के बच्चे से माँ कह रही है तपस्या कर। ध्रुव जी बोले, माँ ये भगवान कहाँ है? माँ ये भगवान कहाँ है? माँ बोली, बेटा, माँ बोली बेटा भगवान सब जगह है। अब 5 वर्ष का बेटा क्या जाने कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है। माँ ने कहा, ये भगवान कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा वो तो सब जगह है। तो माँ दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? भगवान बोले, माँ बोली, सुनी थी बेटा भगवान सब जगह है। अरे तो दिखते क्यों नहीं है माँ? आज यही प्रश्न आपके जीवन में भी है। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान कहाँ है? और है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा कि दूध में घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? बोलिए। दूध में घी होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई तब पड़ता है जब दूध को दही बनाकर मंथन किया जाए, जब मक्खन निकले तो उसे पकाया जाए। एक विधि होती है, जैसे दूध को विधिवत दही बनाकर मंथन करोगे तो घी तक पहुंच जाओगे। ऐसे भगवान, जैसे दूध में घी रहता है ऐसे कण कण में भगवान रहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की एक विधि होती है। दूध में घी है पर दिखता नहीं, संसार में भगवान है पर दिखता नहीं। कैसे दिखेगा? बोले विधि होनी चाहिए, दूध से घी निकालने की विधि है। ऐसे भक्ति ही वो विधि है। जब भक्ति करोगे तो भगवान अपने आप नजर आएगा, कहना नहीं पड़ेगा कहाँ है। ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान कहाँ है। भक्तों, प्रश्न नंबर 2, भगवान कहाँ है और भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? तो प्रश्न का उत्तर है कि जैसे दूध के कण कण में घी है वैसे भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। दिखता क्यों नहीं? तो जरा एक बात, मैं साइंस की बात करता हूं। जो साइंस पर बिलीव करते हैं, जो साइंस पर भरोसा करते हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूं, जरा समझिएगा। बैक्टीरिया को देखने के लिए, अणु और परमाणु को देखने के लिए कि यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं अभी भी, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पड़ रहे हैं क्या? हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया अभी भी हैं, लेकिन बैक्टीरिया को देखने के लिए डॉक्टर, साइंस एक मशीन का सहारा लेते हैं। उस मशीन का नाम है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। उस यंत्र के द्वारा परमाणु को, अणु को, जीवाणु को और बैक्टीरिया जैसी गंदगी को देखा जा सकता है। हमने कहा कि जब बैक्टीरिया को देखने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया जैसी गंदगी को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सहारा चाहिए। तो भगवान के दर्शन के लिए कौन सा यंत्र चाहिए? आपको पता होना चाहिए। उसके लिए यंत्र नहीं, मंत्र चाहिए। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो भगवान को देखने के लिए भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। और जब भक्ति करोगे तो भगवान सब जगह है, बोलना नहीं पड़ेगा भगवान कहाँ है, देखेंगे। देखेंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भगवान कहाँ है ना। भगवान सब जगह है, बस भगवान को देखने के लिए आंखें होनी चाहिए, वो दिव्य आंखें होनी चाहिए जिन आंखों से भगवान को देखा जा सकता है।
बस और कुछ नहीं चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज को यकीन हो गया और घर से निकल पड़े। एक दिन एक माँ कथा सुनकर अपने घर गई। जब घर पहुंची तो पति ने कहा कहाँ गई थी? बोली मैं कथा सुनने गई थी। क्या सुना कथा में? बोले भगवान सब जगह है। पति ने बोला हमें दिखाओ कहाँ है भगवान। पत्नी क्या समझाए क्या दिखाए? बहुत जिद किया पति ने, भगवान दिखाओ कहाँ। बहुत कथा सुनती हो, 4-4 घंटे बैठी रहती हो, बहुत कथा सुनती हो। पति ने बोला कहाँ है तुम्हारा भगवान, मैं देखना चाहता हूं। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, काम में लगी। 15 दिन बाद एक घटना घट गई। 15 दिन बाद पति के सर पर दर्द हुआ। पति ने कहा जरा डॉक्टर को बुलाना, मेरे सर में दर्द है। पत्नी ने कुछ जवाब नहीं दिया, ना डॉक्टर को बुलाया। 1 घंटे बाद पति ने कहा डॉक्टर कहां तक पहुंचे? पत्नी ने कहा मैंने नहीं बुलाया। क्यों? पत्नी बोली बुलाती क्यों, जरूरत ही नहीं है डॉक्टर की। पति बोला मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर को बुलाओ वो इलाज करेगा। पत्नी बोली मजाक कर रहे हो, कोई दर्द नहीं है आपके सर पर, कोई दर्द नहीं है। पति बोला दर्द से सर फटा जा रहा और आप कह रही हो दर्द नहीं है। पत्नी ने कहा दर्द है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? यदि आपके सर में दर्द है तो मुझे दिखना चाहिए ना। आपके सर का दर्द मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब दर्द है ही नहीं। पति बोला पागल हो गई है, सर का दर्द भी कभी दिखाई पड़ता है क्या? पत्नी बोली स्वामी जी यही तो मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे सर का दर्द दिखाई नहीं पड़ता लेकिन दर्द होता है, ऐसे भगवान दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है। सर के दर्द को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। ऐसे भगवान को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। भगवान देखने की वस्तु नहीं, महसूस की वस्तु है। उसका महसूस किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। भगवान ऐसे हैं। ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े, यकीन के साथ निकले कि मैं भगवान को प्राप्त करके लौटूंगा, वापस आऊंगा। और जब ध्रुव जी महाराज घर से निकले, जंगल की ओर रवाना हुए, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को दंडवत किया, महाराज जी प्रणाम। माँ ने कहा था तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासिनम्। जाकर तप करो। नारद जी बोले बालक कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने निकला हूँ। नारद जी बोले तेरी उम्र छोटी है, इस उम्र में भगवान को थोड़ी पाया जा सकता है, अभी बड़ा हो जा फिर भजन करना। ध्रुव जी बोले इस उम्र में नहीं पा सकूंगा तो कभी नहीं पा सकूंगा, क्योंकि बचपन ही भगवान को पाने के लिए बढ़िया समय है, क्योंकि यही मन पवित्र है। मन में कोई वासना नहीं है, मन में कोई इच्छाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है। छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे के हृदय में जितनी पवित्रता होती है, एक जवान व्यक्ति के हृदय में उतनी पवित्रता नहीं होती भक्तों। नारद जी ने समझाया हो ये क्षत्रिय का बालक तो बड़ा तेजस्वी है, माँ ने अपमान किया, घर छोड़कर निकल आया। नारद जी ने बहुत समझाया तेरी उम्र भजन की नहीं है। और ध्रुव जी बोले बाबा जी मंत्र देना हो दो, नहीं मैं भगवान को पाए बिना घर से लौट कर नहीं जाऊंगा। नारद जी समझ गए पक्का है। क्या है
भगवान भी पहले देख लेते हैं कि भक्त कच्चा है कि पक्का है। मैया आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, हमारी माताएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं खूब श्रद्धा से, और 17वीं सोमवार को हिसाब लेने पहुंच जाती है। शंकर जी व्रत पूरा हो गया, अब हिसाब कर लो आप कितना हुआ, हिसाब मांगने चली जाती है। लोग पुण्य करते तो है, लेकिन उसके बाद भगवान से हिसाब लेते, प्रभु हमने ये किया है, हिसाब चाहिए। हम कहते हैं कि पुण्य करना अच्छा काम है, लेकिन भगवान से हिसाब मांग लेना अच्छा काम नहीं है। दुनिया के लोग फल चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं मुझे तपस्या करके भगवान का दर्शन करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, बेटा इस मंत्र का जाप करेगा तो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तेरी इच्छा है। कौन सा मंत्र? नारद जी ने दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने मंत्र दे दिया और चल रहा है जाप। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, यमुना में स्नान करके और खड़े हो गए। एक माह तक रोटी पानी छोड़ करके सूखा बेर और कैथ का फल खा कर भजन किया, वो भी रोज नहीं, 3 दिन में एक बार ध्रुव जी महाराज बेर खाते और भजन करते। और क्या कहते? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना आया, अब 6 दिन में एक बार सूखी घास खाते। ध्रुव जी महाराज राजकुमार होकर 6 दिन में एक बार आप व्रत करते हो तो यही पूछते हो कि क्या खाना चाहिए, कितना भजन करना चाहिए, ये कोई नहीं पूछता। एक मैया बोली, महाराज जी एकादशी में हम क्या खाएं? हमने कहा एकादशी है तो खाने के क्यों पूछ रही हो? हमने कहा खाने की याद है पर भजन याद नहीं है। 6 महीना दूसरे महीने के बाद ध्रुव जी ने तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो मात्र पानी पीकर खड़े हो गए और 9 दिन में एक बार खाते हैं। और जाप क्या करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना बीता, 5वां महीना बीता, और जब भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई, 6वां महीना लगा, पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर प्राणायाम साध लिया ध्रुव जी ने, और अंतःकरण में जाप चल रहा था। अब जिह्वा नहीं हिल रही है, अब मुख नहीं चल रहा है, अब अंदर से, आत्मा से, हृदय से, मन से आवाज आ रही है, रोम रोम से आवाज आ रही है। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भक्त की भक्ति इतनी बढ़ी कि इंद्रासन हिल गया। देवता बोले प्रभु जाकर उस नन्हे से भक्त को दर्शन दो। भगवान बोले ऐसे भक्त को मैं दर्शन देता नहीं, ऐसे भक्तों का दर्शन खुद करता हूँ। और भगवान दर्शन करने के ध्रुव जी की आंखें बंद थी, अंदर भगवान की छवि घूम रही थी। भगवान का दर्शन मानसिक रूप से चल रहा था, जो अंदर था वही बाहर आकर खड़ा हो गया। याद रखना भक्तों, भगवान का कोई रूप नहीं होता, भक्ति की भावना जैसी होती है भगवान उस रूप का आकर खड़ा हो जाता है। कैसे बताइए? पानी का कोई आकार है? मैया ओ मां, पानी का कोई आकार है? पानी निराकार है। एक आदमी बोला महाराज जी भगवान निर्गुण निराकार हैं कि सगुण साकार हैं, आप बताइए। मैंने कहा भैया भगवान निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है। कैसे? बोले पानी निर्गुण है, निराकार है। पानी निराकार है, लेकिन पानी को गिलास में रख के जब फ्रिज में रख देते हैं तो पानी बर्फ बन जाता है। अभी निराकार था लेकिन अब उसका आकार हो गया, बर्फ का एक आकार। आकार तो हुआ लेकिन बर्फ ने आकार किसका लिया? गिलास का। पानी का अपना कोई आकार नहीं, बर्फ का अपना कोई आकार नहीं। गिलास में भर के रखोगे तो पानी बर्फ बनेगा, पर आकार किसका? गिलास का। कटोरी में भर के रखोगे तो आकार किसका? कटोरी का। हाँ, बर्फ का अपना कोई आकार नहीं है, बर्तन का, पात्र का आकार धारण कर लेता है। ऐसे ही जैसे भगवान, जैसे पानी ही बर्फ बन गया, निर्गुण था, निराकार था, सगुण साकार बन गया, ऐसे ही भगवान का अपना कोई रूप नहीं होता। भक्त के भावना का जैसा पात्र होता है, भगवान की भक्त की भक्ति जैसी होती है। भक्ति देखकर भगवान भक्त के हिसाब से रूप धारण करके उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं। भक्ति की भावना का जैसा पात्र होता है, भगवान वैसे बनकर खड़े होते हैं। जैसे गिलास का रूप ले लिया पानी ने बर्फ के रूप में, ऐसे भगवान का कोई रूप नहीं है। भक्ति की आस्था किस में है? जिस भाव से भगवान को भजोगे उस भाव का भगवान सामने खड़ा होगा, वही भगवान खड़ा होगा। ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हो गए, नमस्कार किया। कुछ पढ़े नहीं थे, स्तुति करनी चाहिए। भगवान ने शंख का स्पर्श गाल पर कराया, कपोल पर कराया, बोध हो गया, स्तुति करने लगे ध्रुव जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्ते चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, मेरा तन मन आपकी सेवा में लग जाए। ऐसा ध्रुव जी ने योऽन्तः प्रविश्य, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी वाणी आपका गुणगान गाए। स्तुति करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान के दर्शन किए। भगवान ने कहा बेटा तू मांग क्या चाहता है? कहा ध्रुव जी ने, माँ ने कहा था तपस्या करना, भगवान से क्या मांगना है? माँ ने कुछ नहीं बोला, मैं कैसे कहूँ कि कुछ दे दो। भगवान ने कहा तूने धन की कामना से, राज्य की कामना से तपस्या करी है। ये ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे, एक साधु थे। तपस्या करते करते बुढ़ापा आ गया। एक राजा सामने से निकला, उस राजा को देखकर मन में हुआ कि मैं भी ऐसा राजा होता। उसी समय प्राण निकल गए। मात्र 6 महीने की तपस्या बाकी थी, उस तपस्या को कर लेते तो भगवान मिल जाते। पिछले जन्म में 6 महीने की तपस्या अधूरी थी, उस तपस्या को इस जन्म में ध्रुव जी ने पूरा करके 6 महीने की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। और जब भगवान के दर्शन भये, ध्रुव जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। आनंदित हो गए ध्रुव जी। घर गए, दर्शन करके भगवान ने कहा तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। घर गए,
तो जिस माँ ने अपमान करके घर से निकाला था, आज वही आरती की थाल लेकर खड़ी है। याद रखना भक्तों, आपका कोई अपमान कर दे तो आप किसी का अपमान मत करना, ऐसा कर्म करना कि आपका अपमान करने वाला आपका सम्मान करने को तरस जाए। यही है बदला। ध्रुव जी ने घर में जाकर अपने राज्य काज को संभाला है। पिता ने राज्य देकर ध्रुव जी महाराज को घर से निकल पड़े। ध्रुव जी महाराज राजकाज का आनंद ले रहे हैं। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। तब पितामह ने ज्ञान दिया, बेटा तुम्हारे हाथों ये हत्या शोभा नहीं देती, तुम परम भक्त हो। और ध्रुव जी ने अंत समय में मृत्यु के सर में पैर रख करके भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। आज भी ध्रुव तारा बनकर के ध्रुव जी चमक रहे हैं और संसार को प्रेरित कर रहे हैं कि भजन करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं, लड़कपन में ही भगवान को प्राप्त कर लेना। ध्रुव जी महाराज ने अपने वंश को, उन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा हुई है। और महाराज उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत का वंश मैं आपको सुनाऊं, उसके पहले जैसा कि आपको मैं रोज बतला रहा हूं कि हमारे संस्था के द्वारा श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था है अपनी। गौ मतलब गौ सेवा, गौरी मतलब कन्याओं का विवाह और गोपाल की सेवा मतलब धर्म का प्रचार। गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था के द्वारा बहुत सारे जनहित के कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। ऐसे अच्छे कार्य को करने के लिए आप लोग अपना सहयोग जरूर करें। श्रीधाम वृंदावन में एक छोटी सी सेवा आप कर सकते हैं। वृंदावन में एक आश्रम का निर्माण होने जा रहा है, वृद्धाश्रम। जिस आश्रम में वृद्ध लोग रह करके भगवान की भक्ति करेंगे। आज हम वृद्धों की सेवा नहीं कर पाते। बेटा अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। माँ बाप बुढ़ापे में कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कोई सहारा नहीं होता। ऐसे वृद्धों के सहारा के लिए एक आश्रम का निर्माण वृंदावन में होने जा रहा है। आप उनके लिए जब थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो वो सहयोग भगवान का होगा, वो सेवा भगवान की होगी। आज बेटी बोझ बन गई है, पेट में ही बेटी को मार दिया जाता है। हाँ, आज बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि बोझ है। और मैं कहता हूं कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो वरदान है। बेटे का क्यों मान जगत में, है ना? हाँ, बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों। बेटा सब पाना चाहते हैं पर बेटी पाना कोई नहीं चाहता। बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। बेटी हर सुख दुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है।
जिस घर में बेटी ना हो, जिस घर में बेटी ना हो, उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान है? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का इंसान नहीं। बेटे का क्यों मान है जग में? बेटे का क्यों मान है जग में? बेटी का क्यों मान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान है? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का इंसान नहीं। बेटी, जिसके घर में बेटी हो जाती है ना, तो वो अपने पड़ोसी से भी नहीं बताता कि बेटी हुई, और बेटा हो जाए तो बाजा बजा कर ढोल नगाड़े पीट पीट कर जमाने को बताता है बेटा हुआ, बेटा हुआ। भगवान ने बेटा बेटी में पक्षपात नहीं किया, इंसान ने पक्षपात किया। बेटी हो गई तो पिता के सर में चिंता हो गई, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं भक्तों, बेटी लक्ष्मी होती है। जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है, समझ लेना कि उस घर के भाग्य खुल गए। एक भाग्य से बेटा पैदा होता है, लेकिन बेटी को एक भाग्य नहीं, सौभाग्य से बेटी पैदा होती है। जब सौभाग्य इकट्ठे हो जाते हैं, सौभाग्य, तब घर में बेटी का जन्म हो। बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। बाबुल का घर ना छोड़े, तो घर से रिश्ता जोड़ेगी। बाबुल का घर ना छोड़े, तो घर से रिश्ता जोड़ेगी। बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटा बेटा करने वालों, बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। बाबुल का घर ना छोड़े, तो घर से नाता जोड़ेगी। तो घर से नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर दूजा, कन्यादान से बढ़कर दूजा। जरा ध्यान देना, कन्यादान से बढ़कर दूजा, कन्यादान से बढ़कर दूजा। दुनिया में कोई दान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं? 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 इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं। कहते हैं मातृ ऋण से तब मुक्ति होती है, पितृ ऋण से तब मुक्ति होती है जब आप कन्यादान करते हैं। सिर्फ बेटा पैदा करने से काम नहीं चलना, बेटी घर को संवारती है। बेटा तो बुढ़ापे में साथ छोड़ देता है मम्मी पापा का, माता पिता का, लेकिन बेटी परदेश में रह करके भी अपनी माँ की चिंता करती है। परदेश में रहकर अपनी माँ को फोन लगाती है और कहती है माँ कैसी हो, पिताजी कैसे हैं, पापा कैसे हैं। बेटा छोड़ दे, बेटे के अंदर दया नहीं, जबकि बेटी के अंदर करुणा भरी है माँ बाप के लिए। इतिहास साक्षी है, बेटे ने माँ बाप को छोड़ा है, पर उस छोड़े हुए माँ बाप को यदि अपनाया है तो एक बेटी ने अपनाया। वो बेटी बोझ नहीं है, वो बेटी वरदान है, बेटी लक्ष्मी है, बेटी भाग्य बनाने आती है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के सूनी सूनी हर भाई की कलाई है। बिन बेटी के सूनी सूनी हर भाई की कलाई है।
रक्षा बंधन भाई दूज की, रक्षा बंधन भाई दूज की, क्या तुमको पहचान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं? मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का इंसान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं? बेटी, सच कहता हूं तो माँ बेटे से प्यार करती है, लेकिन एक पिता है जो बेटे से ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करता है। कहते हैं जब लड़की विदा होती है ना, तो पापा सही ठिकाने पर नहीं मिलते, कहीं किनारे जाकर रोते हैं। अपनी बेटी को विदा होते कैसे कैसे देख सकते हैं? बेटी, बेटी, बेटी की विदाई पिता कहते हैं जिसके पैरों में बेमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने।